ओके। सो इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक, दैट इज फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। ओके, अब ये वाला टॉपिक क्या है ना। देखो, फंक्शन वर्ड यूज हुआ है। फंक्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि इसके अंदर जो कोड रहेगा वो कोड रीयूजेबल बन जाता है। कि कैसे? जैसे हम लोग एपेक्स क्लास लिख रहे हैं, उसके अंदर कोई लॉजिक लिख रहे हैं, तो उसको किस में लिखते हैं? हम लोग मेथड में लिखते हैं, राइट, फंक्शन में लिखते हैं। क्यों? ताकि इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस, राइट, या मल्टीपल वेज से उसको कॉल किया जाए। इसलिए हम लोग कोड को कहाँ पे लिखते हैं? फंक्शन के अंदर लिखते हैं, है ना। तो अब तक हमने क्या देखा कि हम लोग फंक्शन को कहाँ पे लिख रहे थे? हम लोग फंक्शन को लिख रहे थे जैसे लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे हमने यहीं पे लिख दिया था, करेक्ट है। जस्ट लास्ट क्लास का एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पे देखो, हमने यही से ऑन क्लिक के ऊपर इसको कॉल किया था, बराबर। बट सपोज करो मुझे सेम फंक्शनैलिटी किसी दूसरी बटन के लिए भी चाहिए, राइट, या किसी और लॉजिक के लिए चाहिए, तो मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, है ना। अब बार बार लिखने से क्या होता है? लोड बढ़ता है, आपके एचटीएमएल पेज का साइज बढ़ता है ना। तो परफॉर्मेंस पे फर्क आता है। क्लियर है? इसी को टैकल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑल्सो ऑल्सो आपका जो HTML का कोड है ना, उसी के अंदर आपका ये जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो मर्ज हो गया, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है? प्रॉब्लम होता है, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इम्प्रूव करने के लिए इसको लिखेंगे फंक्शन के अंदर। समझ गए? तो देखो, मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ सबसे पहले। ओके, अब देखो ये एग्जाम्पल जो मैंने बनाया, इट इज सिमिलर एज जो आपका ये प्रीवियस एग्जाम्पल है, राइट, एकदम सिमिलर है। ठीक है, सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस एग्जाम्पल के अंदर ये एक ही बटन ली है। कौन सी? यहाँ से लेके इतना पार्ट लिए, हाइड मैसेज की एक बटन ली है, बराबर। अब देखो, चाहे फंक्शन से करो चाहे ऐसे करो, काम तो आपका एक ही होने वाला है, राइट। लेकिन फंक्शन से आपके कोड का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ठीक है, रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी कोड की, ओके, और लोड कम होगा। लेकिन इससे क्या हो रहा है? लोड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे सेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी मल्टीपल जगह पे यूज करना है तो मैं नहीं कर सकता, है ना। मतलब मैं कर सकता हूँ लेकिन मेरे को बार बार लिखना पड़ेगा, राइट। तो मुझे इस चीज को अवॉइड करना है। किस चीज को? इस चीज को, इतनी, मतलब ऑन क्लिक तो रहेगा, बट ये इस चीज जो ब्रैकेट इसके अंदर है आपका, डबल कोट्स, है ना, इसको अवॉइड करना है। तो इसके लिए हमने बटन तो बना ली, राइट। ये देखो यहाँ पे बटन हमने बनाई है, राइट। बटन टाइप बटन ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, इसको करेंगे हम लोग यहाँ से रिमूव, राइट। तो अब रिमूव करेंगे तो सिर्फ बटन बनेगी। अब बटन बनेगी तो फंक्शनिंग कैसे करेगी? मतलब मुझे सपोज करो इसका कलर चेंज करना है, या मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, या मुझे इसको हाइड करना है, शो करना है ना, बैकग्राउंड चेंज करना है, जो भी करना है, कैसे करूंगा? बोलो कैसे करूंगा? तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिखना पड़ेगा, राइट। अब जावास्क्रिप्ट का लॉजिक हम लोग लास्ट एग्जांपल में
इसके अंदर लिखे थे। अब कैसे लिखेंगे? तो अब हमारे जावास्क्रिप्ट के लॉजिक को लिखने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है फंक्शन, राइट। अब फंक्शन क्या होता है, मैं यहाँ पे नीचे में लिख रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपके फंक्शन का नेम, जैसे सपोज करो यहाँ पे लिखता हूँ मैं चेंज फॉन्ट साइज, ठीक है। चेंज फॉन्ट साइज नाम का एक फंक्शन है मेरे पास, बराबर। अब ये फंक्शन क्या करता है? जो भी आपकी टेक्स्ट रहेगी उसका फॉन्ट का साइज वो चेंज करेगा, बराबर। जो भी आपकी टेक्स्ट रहेगी उसका फॉन्ट साइज चेंज करेगा। तो यहाँ पे चेंज फॉन्ट साइज नाम दे दिया मैंने बटन का, राइट। नाउ सेव बाद में करेंगे। जैसे बटन के ऊपर क्लिक होगा तो इसके ऑन क्लिक पे हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, बराबर। तो इसके ऑन क्लिक पे ये फंक्शन लिखेंगे तो इसको पता चलेगा कि अपने को इसको कॉल करना है। अब इसमें आएगा तो इसमें आने के बाद इस फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि फॉन्ट साइज किसका चेंज करना है? क्योंकि क्लिक तो अपने बटन पे किया है, राइट। और ऐसे यहाँ पे 50 टैग्स होंगे, H1 H2 H3 H4, राइट। तो उसको कैसे पता चलेगा? तो अगेन सेम चीज, अपने को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी तो 100% लगेगा, बराबर, क्योंकि वो क्या करता है आपकी आईडी से जाके आपकी वैल्यू को ढूंढ के लाता है, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, स्पेलिंग प्रॉपर चेक कर लेना। किसका फॉन्ट साइज चेंज करना है? आई हैव टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ D1, बराबर। मतलब इसका चेंज करना है तो यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा उसका फॉन्ट साइज चेंज होगा, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी D1, देखो बिल्कुल सिमिलरली है, सिमिलरली लिखा है ये वाला इतना यहाँ तक, बराबर। अब आपको इसमें क्या करना है? फॉन्ट साइज चेंज करना है। फॉन्ट साइज के लिए हमने क्या किया था? स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज चेंज कर लिया था इसका, राइट। तो आप भी कर लो। यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, ठीक है, इक्वल्स टू 50 पिक्सल्स, राइट। कैसे लिखा था इसको यहाँ से बस थोड़ा जावास्क्रिप्ट है तो थोड़ा संभाल के लिखना, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या देगा, ये इसके अपर केस लोअर केस में वगैरह प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। तो वो बस इतना संभाल लेना प्रॉपरली, बाकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, और ये सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स दोनों को सपोर्ट करता है आपका जावास्क्रिप्ट, तो चल जाएगी, ठीक है। अब देखो, जैसे बटन के ऊपर क्लिक करोगे ये सेव करेगा। अब देखो एक बार सेव करके देखा तुम्हें सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे आते हैं JS एग्जाम्पल, लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है? फंक्शन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है फंक्शन का, ओके। JS एग्जाम्पल फंक्शन 3, फंक्शन 1 कर देता हूँ। इसको सेव करेंगे किससे? आपके HTML, क्यों? क्योंकि HTML के अंदर ही हमने जावास्क्रिप्ट यूज किया है, तो अलग से जावास्क्रिप्ट को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। हो गया सेव। अब वापस आएंगे, इधर चलो, ये फाइल है आपका, ये देखो कैसे हुआ यहाँ पे चेंज फॉन्ट साइज। और ये अब देखो गलती क्या हुई, हमने सॉरी गलती नहीं हुई, मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है क्या, ये आपको सिंटैक्स दिखा रहा था मैं, ठीक है। अब ये जो कोड है इसको कहीं ना कहीं पे लिखना भी पड़ेगा, बराबर। कहीं ना कहीं पे लिखना पड़ेगा, तो देखो इसको आप कहाँ कहाँ पे लिख सकते हो। आप इस पर्टिकुलर कोड को आपके बॉडी के अंदर, हेड के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होता है कि आपको वहीं पे यूज करना है। बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हो, हेडिंग टैग के अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन जब भी लिखो तो इसको लिखना है आपको स्क्रिप्ट के अंदर, इसके अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर, तो ही इसको समझ में आएगा कि दिस इज अ जावा स्क्रिप्ट, बराबर। अब इसको उठाएंगे यहाँ से, राइट, और इस हेड के अंदर लिखता हूं मैं अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए कहाँ पे लिखूंगा? हेड के अंदर, ठीक है। नाउ, नाउ सी व्हाट हैपेंस। सेव कर दिया। अब चलो वापस इधर आ जाओ, रिफ्रेश वंस गया। चेंज फॉन्ट साइज पे क्लिक करूंगा तो अगर कोई सिंटैक्स एरर नहीं है ना, अगर कोई सिंटैक्स एरर नहीं है तो इट विल बिहेव लाइक
इट इज एक्सपेक्टेड टू बी। जैसे इस पे ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ऑन क्लिक के ऊपर, तो अभी देखो मैं ये कोई फंक्शन कॉल नहीं किया है, अब तक नहीं किया है। अब दिखाता हूँ मैं आपको फंक्शन कैसे कॉल करते हैं। जस्ट पहले शो कर रहा हूँ, यहाँ पे आओ, रिफ्रेश करो, क्लिक किया, देखो कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि चेंज फॉन्ट साइज पे उसको किसको कॉल करना है पता ही नहीं है ना? तो आपको जो फंक्शन का नाम आपने यूज किया है, ओके, उस फंक्शन के नाम को आपको कहाँ पे देना है? इस ऑन क्लिक इवेंट में। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक उठाएंगे, ठीक है? और कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे लिख दो। और बाकी बटन का तो नाम हमने दे ही दिया है, चेंज फॉन्ट साइज। अब सेव करो, ठीक है? तो जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, चेंज फॉन्ट साइज नाम की मेथड ढूंढेगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा और ये फंक्शन रन करेगा। सेम आपका LWC में होता है, बटन की क्लिक पे हम लोग जावास्क्रिप्ट की मेथड कॉल करते हैं, इसी तरीके से करते हैं। सिर्फ वहां पे सिंटैक्स चेंज कहाँ पे होगा? ये वाला पार्ट का मतलब सिंटैक्स चेंज होगा, लेकिन ये जो पार्ट है ये सिमिलर रहेगा, ठीक है? जब पढ़ेंगे LWC तब बताऊंगा। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करेंगे, ठीक है? देखो कुछ नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, ले नहीं रहा ना मेथड को, सिंटैक्स एरर होगा, कुछ ना कुछ चेक करता हूँ मैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID D1 डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, इसका स्टाइलिंग डॉट स्टाइल फंक्शन हमने प्रॉपर लिखा है, फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आते हैं नीचे, ट्राई, बटन का नाम आ रहा है, यहाँ से ऑन क्लिक से ये चेंज फंक्शन फॉन्ट साइज मेथड। एक काम करते हैं, यहाँ पे लगा के देखते हैं कुछ लॉग, लेट्स सी कंसोल पर लॉग लेता है कि नहीं लेता है ये। कंसोल डॉट लॉग, पता तो चले मेथड कॉल किए नहीं किए। आई एम इन चेंज फॉन्ट साइज मेथड, ठीक है? अब चेंज कर दिया, इधर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया एक बार, कंसोल में चलो, चेंज फॉन्ट साइज, देखो मेथड तो कॉल हो रही है 100%, ठीक है? मेथड कॉल हो रही है क्योंकि वो इस फंक्शन में चला गया। अब जाने के बाद उसको एरर मिल रहा होगा यहाँ पे कहीं तो भी, ठीक है? तो इसको चेक करते हैं, थोड़ा सिंटैक्स वाइज, सिंटैक्स में मिसिंग है कुछ, चेक करते हैं। देखो वैसा ही है, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज ही है, बस यहाँ पे मैंने साइज में क्या लिखा है, अच्छा, ये देखो ये S स्मॉल है, फॉन्ट साइज का S कैपिटल चाहिए था, ठीक है? एक बार इसको चेक करते हैं। अब क्योंकि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में कैपिटल ही लिखा है, एक बार चेक करेंगे। नहीं, ये वाला नहीं है, कहाँ गया? ये वाला है, राइट? रिफ्रेश करो, ठीक है? अब देखो हो गया।
राइट, ये देखो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में भी कहीं तो भी एस कैपिटल ही लिखा है, यहाँ पे कैसे स्मॉल हो गया, ये देखो यहाँ पे एस कैपिटल है फॉन्ट साइज का, राइट, यहाँ पे भी कैपिटल है। ओके, तो इस एस को कैपिटल लिखना है आपको, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो होता है केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैपिटल करना है। अब साथ ही साथ ट्राई करके देखते हैं कलर के लिए भी, कलर के लिए कैसे यूज करते हैं इसको, कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेगा तो फॉन्ट साइज तो बढ़ेगा, साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि कलर भी चेंज हो। तो लेट्स सी फॉन्ट कलर के लिए ये मेथड लेती है क्या, या फिर सिंटैक्स चेक करना पड़ेगा। देखो सिंटैक्स आपको चेक करनी है गूगल पे, ठीक है, सिंटैक्स के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, मतलब याद ही करना पड़ेगा। रिफ्रेश करते हैं अभी, राइट, रिफ्रेश करने के बाद एक बार क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे अभी हमारा फिर से कहीं ना कहीं सिंटैक्स गलत हुआ है, किसका, कलर का। ठीक है, तो चेक करते हैं कलर के लिए। नहीं, कलर नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सिंटैक्स गड़बड़ है कलर का। कलर के लिए क्या लेते हैं एक बार चेक करते हैं। ओनली कलर है, ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पे तो वर्क नहीं कर रहा है, इधर ट्राई करते हैं। स्टाइल डॉट कलर, ठीक है, और कलर में जाके फिर इसको इस तरीके से जाएंगे, सेव करते हैं और एक बार चेक करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, हाँ रिफ्रेश कर दो। ठीक है, और एक कंसोल ओपन करना सीख लो अभी, ठीक है, अभी काम पड़ने वाला है अपने को LWC में। देखो, हाँ, चलो, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को सिंपल क्या यूज करना है, कलर। ओके, तो बस ये थोड़ी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सर्च करनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने फॉन्ट साइज किया, अभी यहाँ पे कलर, कलर से हो गया। तो एक चीज से क्या हुआ, देखो एक बटन की क्लिक पे इसका फॉन्ट का साइज भी बड़ा हो गया और कलर भी चेंज हो गया, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरी बटन बनाता हूँ सेम, दूसरी बटन बनाता हूँ, ठीक है, चेंज कलर, चेंज कलर नाम की बटन बनाता हूँ मैं यहाँ पे, राइट। तो सेम फंक्शन को कॉल करने से कुछ होगा क्या, नहीं होगा, राइट। अपने को दूसरा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर सेम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो साइज 50 कर देगा और कलर ग्रीन कर देगा, लेकिन अपने को कलर अभी चेंज करना है, राइट। तो एक सिमिलर वैसा ही फंक्शन बनाना पड़ेगा, राइट, जिसका नाम हमको लिखना पड़ेगा चेंज कलर, चेंज कलर, राइट। अभी चेंज कलर फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे चेंज कलर वाली, राइट, इस बटन पे क्लिक करेंगे,
ये फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाएगा, और जो भी आपका ये D1 मतलब ये जो मैसेज है, राइट, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिखा है हमने तो, ठीक है, उसका कलर कर देगा चेंज। ठीक है, उसका कलर कर देगा चेंज, लेकिन साइज अभी उसका 50 पिक्सल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको 50 पिक्सल नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जो मेथड कॉल रहेगी उसके हिसाब से वो बिहेव करेगा। तो मतलब अगर ये बटन कॉल करेंगे तो 50 पिक्सल हो जाएगा, राइट, फिर उसके बाद हम चेंज कलर कॉल करेंगे तो इधर थोड़ी ना जाएगा वो, है ना। लेकिन बाय डिफॉल्ट उसका उस टाइम पे 50 पिक्सल रहेगा। तो लेट्स सी उसका क्या होता है। लेकिन ये चेंज कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, D1 का कलर क्या कर देगा वो, सपोज करो रेड करना है। सेव कर दिए, इधर आ गए, रिफ्रेश कर दिया, राइट, देखो चेंज कलर। तो अभी सिंपल इसने जो अवेलेबल था उसका कलर चेंज किया, राइट। अभी रिफ्रेश कर दे, अब पहले फॉन्ट साइज चेंज कर देंगे, कर दिया, अब चेंज कलर करो, देखो, समझे। तो जो अवेलेबल था उसका कलर चेंज किया, जो अवेलेबल, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक किसी को समझने में कोई डिफिकल्टी है? क्लियर। हाँ सर। ओके, अब देखो, अब तक हमने क्या किया, ये जो आपका स्क्रिप्ट है ना इसको हेड के अंदर लिखा, बराबर। अब आप कभी कभी जब आप काम करते हो ना, और जब आप कंपनी में अगर आप हो या आप जब जॉब करोगे, तो वो टाइम पे क्या होगा, आपको ऐसे कोड्स बहुत सारे दिखेंगे। तो आपको किसी कोड में स्क्रिप्ट जो है वो हेड के अंदर दिखेगा, ठीक है, किसी स्क्रिप्ट में बॉडी के अंदर दिखेगा। तो ऐसे केस में कभी पेज ब्लॉक टेबल के अंदर दिखेगा, कभी पेज ब्लॉक के अंदर दिखेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जब डिजाइनिंग करते हो, ठीक है। तो ऐसा कभी भी मान के मत चलो कि आपका एक टाइम में ही पूरा रन हो जाएगा, ठीक है। आपको एरर्स 100% आएंगे, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो अभी ना आपको उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये जो स्क्रिप्ट वाला कोड है यहाँ से हटाता हूँ मैं, हेड से हटा दिया। अब मैं इसको बॉडी के अंदर, चाहे यहाँ पे ऊपर में या यहाँ पे, इधर यूज करके देखता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ओके, सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे आए, एम्प्टी कैश कर दिया, राइट। अब देखो, कर रहे वर्क, कर रहे वर्क, राइट। मतलब इसका कोई लोकेशन नहीं है कि आपको इसको किसी पर्टिकुलर टैग के अंदर ही लिखना है, ठीक है। अब एक चीज और ट्राई करके देखेंगे, ना हेड के अंदर ना बॉडी के अंदर, इसको और बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसको हम लोग और बॉडी के भी बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो अभी ना ये हेड के अंदर है ना बॉडी के अंदर है, ठीक है, बॉडी के बाहर ही है। अब बाहर निकाल दिए, इधर आ जाओ, एम्प्टी कैश, रिफ्रेश कर दो, ठीक है। अब देखो, कर रहा है वर्क, राइट। मतलब इट हैज नो लिमिटेशन कि आप इसको कहाँ पे लिख रहे हो, बराबर। कहाँ पे लिख रहे हो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, बस लिखना जरूरी है। अगर आप आपके HTML में जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हो, इन सच केसेस आपको इसको लिखना जरूरी है। बट अगेन, इसमें भी आपको और अपग्रेड मतलब चीजें रहेंगी, ठीक है। तो वो बताता हूँ मैं। पहले यहाँ तक किसी को क्लियर है, मतलब किसी को कुछ डाउट है? ओके, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, लेकिन नेक्स्ट इसमें हम लोग कवर करेंगे कैसे हम लोग हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल को, जैसे देखो ये जावास्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट, राइट। अब ये छोटा सा कोड है तो ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो इसमें कम से कम 10 मेथड्स है ना, और आपका HTML या LWC का पेज भी बहुत बड़ा है, तो आपको ढूंढने में दिक्कत जाएगी कौन सा किसका फंक्शन है, और वो एकदम ना कोड की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को बढ़ा देता, ठीक है। तो जैसे हमने HTML और CSS जब किया था,
तब CSS की फाइल को हमने बाहर से एक्सेस किया था, क्यों? ताकि HTML के अंदर कचरा ना हो, बराबर। उसी तरीके से जब हम लोग हमारे HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल को ऐड करते हैं, तो इसमें भी इधर अंदर कचरा ना हो, है ना, आपकी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी और आपके कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव हो, इसलिए हम लोग इसको एक्सटर्नल वे से एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग मैं यही स्टॉप करता हूँ, वो आपको नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मिलेगा। ठीक है।